वेलकम टू आवर चैनल सिविल इनसाइट। तो आज के लेक्चर में हम करेंगे इंजीनियरिंग जियोलॉजी का नया चैप्टर अर्थक्वेक्स। तो आपको पता है अर्थक्वेक्स वगैरह क्या होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अर्थक्वेक्स क्या होता है, इसके क्या कॉज होता है। लेकिन वो बहुत ही कम पढ़ते हैं हम, ठीक है, बहुत ही ब्रीफ में पढ़ते हैं। लेकिन जब आप इंजीनियरिंग में आए तो आपको बहुत ही वास्ट होता है अर्थक्वेक, ठीक है, आपके बहुत ज्यादा इसमें टॉपिक्स भी ऐड होते हैं, तो हम सब देखेंगे आज। तो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल सिविल इनसाइट को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए। तो देखो अर्थक्वेक, सबसे पहले हम देख लेते हैं यार अर्थक्वेक्स होता क्या है, किसको कहते हैं हम अर्थक्वेक्स। तो देखो whenever the earth is suddenly struck or disturbed, vibrations are produced। तो कहते हैं जब भी अर्थ हमारी या तो स्ट्रक होती है या फिर डिस्टर्ब होती है तो कुछ वाइब्रेशन हमारी प्रोड्यूस होती है। दीज वाइब्रेशन सेट आउट इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन। तो कहते हैं जो ये वाइब्रेशन होती है, जैसे अगर यहाँ पे कहीं यहाँ से कुछ भी कोई स्टक वगैरह हुआ, कुछ भी डिस्टर्ब हुआ, तो यहाँ से जो भी वाइब्रेशन जाती है हर एक डायरेक्शन में जाती है अपने ओरिजिन से, ठीक है, कोई भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन। wherever the vibration traverse एन अर्थक्वेक सेड टू वी हैव टेकन प्लेस। तो कहते हैं कि जहां जहां पे वाइब्रेशन चली जाती है ना, वहां वहां पे हम कहते हैं कि यार अर्थक्वेक आ गया, वहां वहां पे हम कहते हैं अर्थक्वेक आ गया। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो कि यार ये एक तरह की यहाँ पे वाइब्रेशन आई होगी, वाइब्रेशन एक तरह की आई होगी, यहाँ पे एक लाइन आई वाइब्रेशन की और इसने सारा यहाँ से तहस नहस कर दी, सारी रोड सी यहाँ पे निकल गई, तो उसको हम क्या कहेंगे, अर्थक्वेक कहेंगे, ठीक है। वाइब्रेशन ही होती है एक तरह की जो हम जिसको हम कहते हैं अर्थक्वेक। तो देखो वही हमने डेफिनेशन लिखी है, दस An earthquake may be defined as the passage of these vibrations in the earth। तो कहते हैं कि अर्थक्वेक हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, पैसेज ऑफ दिस वाइब्रेशन इन द अर्थ। तो जहां जहां ये हमारी वाइब्रेशन जाएंगी वहां वहां पे हमारे ऐसे हमारे डिस्ट्रक्शन होती जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हैं जहां जहां पे हमारी, जैसे अगर मैं कहूँ यहाँ पे हमारा कुछ भी हमारे हुआ टेक्टोनिक प्लेट्स में कुछ भी हमारे यहाँ पे थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस हुई, तो वहां से आपका देखो यहाँ से वाइब्रेशन जहां जहां पे जाएगी, यहाँ से जहां जहां से जाएगी ओरिजिन से, तो वहां वहां पे आपको हम कहेंगे अर्थक्वेक आया है, तो इसे हम कहते हैं अपना अर्थक्वेक। द स्टडी ऑफ द अर्थक्वेक्स टर्म्ड एज सिस्मोलॉजी। तो हम कहते हैं जो हम स्टडी करते हैं ना अर्थक्वेक्स पर, अच्छे से ब्रीफ स्टडी जो हम करेंगे उसमें कहते हैं सिस्मोलॉजी। लेकिन ये आपका चैप्टर किस में आता है, इंजीनियरिंग जियोलॉजी में आता है। बस आप कह सकते हो कि अर्थक्वेक्स की स्टडी को हम क्या कहेंगे, सिस्मोलॉजी, ठीक है। अब देखो हम आपको ना एक तरह का इंडेक्स दिखाना चाहता हूँ कि हम अर्थक्वेक को कैसे हम यहाँ पे डिवाइड करें पूरे चैप्टर को। देखो सबसे पहले पार्ट वन जो भी हम कर रहे हैं, उसमें हम करेंगे इंट्रोडक्शन एंड टर्मिनोलॉजी, ठीक है। इंट्रोडक्शन एंड टर्मिनोलॉजी करेंगे, इंट्रोडक्शन अभी पढ़ी है, तो यहाँ पे पार्ट वन में हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका पार्ट टू में आएगा अर्थक्वेक वेव्स, फिर पार्ट थ्री में इंटेंसिटी, पार्ट फोर में इसोसेमल लाइंस, पार्ट फाइव में एपिसेंटर, ऐसे करते करते हमारे 13 पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। और आप सोच रहे हो सर ने आपने ऐसे 13 पार्ट क्यों बनाए, एक ही में करवा देते, ठीक है। देखो एक में अगर मैं करवाता तो 1 से 1.5 घंटा लग जाता मुझे बनाने में, ठीक है, सारी एक वीडियो में। लेकिन उसके बाद समझो अगर आपको कुछ नहीं पता, जैसे आपको नहीं पता कि रिकॉर्डिंग ऑफ एन अर्थक्वेक क्या होता है, बाकी सारी चीजें पता, तो आपको मेरे पूरे लेक्चर में छानना पड़ता, टेस्ट सर्च करना पड़ता है कहाँ पे आएगा। तो मैंने अलग अलग से पार्ट करते, जिसको भी जो सा भी टॉपिक में आपको यहाँ पे डाउट आया, आप वो सीधा सीधा सर्च करके आप यहाँ पे देख सकते थे। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थक्वेक, अब जिसको क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थक्वेक नहीं पता उसको देखना, तो उसको मेरी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी एक। लेकिन जब अब मैंने पार्ट्स बनाए थे उसको सिंपल पता कि यार पार्ट 10 में हमारी क्लासिफिकेशन है, तो सीधा पार्ट 10 अपना ओपन कर लेगा और पढ़ लेगा इजिली, तो इसलिए मैंने पार्ट्स में कर दिया। और मैं ये पार्ट डेली डेली अपलोड करता रहूंगा ताकि आपका कोई ज्यादा गैप ना पड़े, ठीक है। आपको जल्दी से जल्दी मेरी वीडियोस मिलती रहे जिससे कि आपको यहाँ पे सिलेबस कवर होता जाए। तो ये आपका देखो अब हमने अर्थक्वेक्स का पढ़ लिया, अभी इंट्रोडक्शन और है। देखो अब इसकी इंट्रोडक्शन में क्या हम लिखेंगे, ऑब्वियसली वाइब्रेशंस आर मोर इंटेंस नियर द सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस। तो ये तो हमें देखो ऑब्वियसली है, हम ये तो ऑब्वियस है कि आपको पता है कि जहाँ पे जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे सेंटर है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा आपकी इंटेंसिटी होगी, ठीक है, वाइब्रेशंस की। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटेंसिटी होगी क्योंकि सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस ही वो है हमारा, तो यहाँ इसके आसपास हमारी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। एज द डिस्टेंस इंक्रीज द दीज बिकम फीबल एंड अल्टीमेटली डायोड। तो कहते हैं जैसे जैसे यहाँ से हमारा डिस्टेंस बढ़ता जाता है ना, बढ़ता जाता है ना वाइब्रेशन का, तो यहाँ आके ना कहीं दूर सारे कहीं आके ये खत्म ही होता है, डाई आउट ही होता है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही हल्का सा फील होगा, फील भी नहीं होगा यहाँ पे हल्का सा, यहाँ पे सिर्फ इंस्ट्रूमेंट में आपको शो होगा कि यहाँ तक आया है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हल्का होगा, यहाँ से थोड़ा सा ज्यादा, यहाँ से थोड़ा, यहाँ तो डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा ही हो गई होगी क्योंकि यहाँ तो ओरिजिन ही है। तो ये हमें चीज बताती है। Strong vibrations can be easily felt while weaker ones can be perceived only by the recording instruments called seismographs। तो वही मैंने आपको बताया कि यार जो स्ट्रॉन्ग है वो तो आपको पता चल ही आएगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन आपको फील हो जाती है, घर में बैठे भी कहीं भी बैठे आपको फील हो जाएंगे। लेकिन जो वीकर होती है वो आपको सिर्फ रिकॉर्डिंग भी पता चल जाती है, इंस्ट्रूमेंट जिसको हम कहते हैं सिस्मोग्राफ्स। द रिकॉर्ड ऑफ वाइब्रेशंस टेकन बाय द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड सिस्मोग्राम। तो कहते हैं जो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट उसे हम सिस्मोग्राफ कहते हैं, और जो वाइब्रेशंस को रिकॉर्ड अच्छे से करता है उसको हम सिस्मोग्राम कहते हैं, ठीक है। ये सिस्मोग्राफ और सिस्मोग्राफ ये भी हम पढ़ेंगे, ये हमारा कौन से लेक्चर में आ जाएगा, इसमें रिकॉर्डिंग ऑफ एन अर्थक्वेक में पार्ट 8 में हम भी करेंगे, ठीक है। बट जैसे मैंने आज डाले तो आपको 7 या 6 डेज के बाद आपको वो पार्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो अब क्या है, इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न दैट एनुअली एज मैनी एज 10,000 अर्थक्वेक्स अकर। तो कहते हैं ये बहुत बड़ी चीज है कि आपको सोचने वाली चीज है, कंसर्न की चीज है
कि आपको 10,000 आपके हर एक साल में 10,000 अर्थक्वेक्स आते हैं। तो बहुत ही सोचने वाली चीज है, 10,000 अर्थक्वेक्स बहुत ज्यादा होते हैं, कितनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होती होगी एक साल में। दीज आर ऑफ कोर्स ऑफ हाईली वेरिंग इंटेंसिटी। तो कहते हैं कि यार ऑफ कोर्स है कि यार इसके वेरिंग इंटेंसिटीज है, मतलब कि कोई बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा, कोई बहुत ही कम होगा, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, फिर कहीं बहुत ज्यादा कम होगा। तो ऐसे हम कुल मिला के 10,000 हमारे यहाँ पे पूरे हमारे अर्थक्वेक्स आते हैं एक साल में एनुअली। Though only a few of these are destructive, the loss of life and property is so tremendous that it is a must to study these violent manifestations of nature in every detail and take precautionary measures for protection. तो कहते हैं कि इसमें बहुत ही कम, ठीक है, अगर 10,000 तो तकरीबन 100 ही होंगे जो हमारे डिस्ट्रक्टिव होंगे, तो इसलिए हमारी लॉस ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि हमें हमें इसको पूरी स्टडी करनी पड़ती है, अर्थ की पूरी स्टडी बननी है, आपको कंस्ट्रक्शन स्टडी करनी पड़ेगी, आपको जहाँ पे आपकी रोड्स बन रही है, बिल्डिंग्स बन रही है, आजकल सारी अर्थ को एक प्रूफ बन रही है, कुछ भी आपका रिश्टर स्केल पे 6 के लिए हो जाता है, 6 के लिए, 7 के लिए, सबके लिए आपके ऐसे प्रॉपर्टीज आजकल बनती आ रही है कि आपको पूरी प्रोटेक्शन है आपका अर्थक्वेक से। तो देखो अर्थक्वेक्स अकर एट द ओशन फ्लोर्स ऑल्सो। तो कहते हैं कि जहाँ पे हमारे ओशन फ्लोर्स होते हैं, जैसे ओशंस के नीचे, वहां पे भी हमारे अर्थक्वेक होता है, लेकिन हम उसे क्या कहते हैं, देखो स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स प्रोड्यूस जायंट सी वेव्स कॉल्ड सुनामीज व्हिच आर एट टाइम्स मोर देन 18 मीटर इन साइज, ट्रैवलिंग एट स्पीड्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर और इवन मोर। तो कहते हैं जो आपके अर्थक्वेक्स ओशन फ्लोर में होता है, जिससे कि अपना हाई टाइड्स आपकी आ जाती है, आपको भी पता है सुनामीज वगैरह क्या आती है, बहुत ज्यादा आई हुई है, अपने इंडिया में भी आई हुई है, हमारे फॉरेन कंट्रीज में भी आई हुई है। तो वहां पे आपको बताइए जहाँ पे स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स प्रोड्यूस होते हैं ना, तो वहां पे हमारे जाइंट सी वेव्स बन जाती है जिसे हम सुनामी कहते हैं। और ये बहुत ज्यादा बड़ा साइज होता है इनका, 18 मीटर में हमारे साइज आता है, जिसकी स्पीड आपको 500 किलोमीटर पर आवर होती है। देखो अब आप गाड़ी में भी देखोगे, आप तकरीबन 100 to 120 किलोमीटर पर आवर कि आप चला सकते हो और आपको लगता है बहुत देर चल रही है। अब आप सोचो कि सुनामी आपको 500 किलोमीटर पर आवर पे आती है, तो मिनिमम है, इससे ज्यादा भी और हो सकती है। तो आप सोच सकते हैं कितने डिस्ट्रक्शन यहाँ पे पैदा करेगी हमारी सुनामी। इफ सच वेव्स हिट द कोस्टल रीजन दे कॉज अ हैवी डिस्ट्रक्शन। तो वही चीज मैंने आपको बताई कि अगर ये हिट कर दे हमारे कोस्टल रीजन वगैरह में, जैसे हमारे रूरल एरिया, कोई भी अर्बन एरिया में, वैसे मतलब कि लैंड पे हमारे आते हैं जहाँ पे हमारी लिविंग है, तो वहां पे आपका हैवी डिस्ट्रक्शन यहाँ पे कॉज कर सकते हैं। तो ये हमारी सारी इसकी हमारी बात होगी, ठीक है। अब ये सारा इंट्रोडक्शन होगी, अब आते हैं थोड़ी टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी तो बहुत छोटी है, इसके कोई है नहीं, बस इतनी सी टर्मिनोलॉजी है और सिंपल सी है। कैसे देखो, earthquakes originate at different depths commonly because of rock disturbance। तो कहते हैं कि जो भी हमारे यहाँ पे डिफरेंट डेप्थ पर हमारे earthquakes originate होते हैं, कैसे कि मतलब कि कोई भी आपका रॉक डिस्टर्बेंस कितनी हो सकता है, कोई जगह पे कैसे हो सकते हैं, कहीं पे कहीं, तो उसकी वजह से आपका अलग अलग आपकी डेप्थ्स में आते हैं, कोई बहुत नीचे हो सकता है, कोई थोड़ा ऊपर हो सकता है, उससे भी कोई नीचे हो सकता है। तो ये सारे हमारे डिपेंड करते हैं रॉक डिस्टर्बेंस वगैरह पे, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि आपके अर्थक्वेक जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डेप्थ पे आपके ऑरिजिनेट करते हैं। द पॉइंट और प्लेस फ्रॉम वेयर एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट इज कॉल्ड फोकस और सिस्मिक सेंटर। तो कहते हैं जहां पॉइंट से, मतलब कि वो पॉइंट से जहां से आपका अर्थक्वेक निकलता है, अर्थक्वेक आपका ओरिजिनेट होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, फोकस और सिस्मिक सेंटर। फोकस और सिस्मिक सेंटर, ये तो आपको पता चल गया कि जहां से हमारा अर्थक्वेक शुरू होता है, जहां पे हमारा प्रोड्यूस होता है, उससे हम कहते हैं अपना फोकस या फिर सिस्मिक सेंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कॉमनली इट्स डेप्थ फ्रॉम द सर्फेस इज 10 to 15 किलोमीटर। कहते हैं कॉमनली जो आपका मोस्टली चलता है उसको हम कहते हैं कि 10 to 15 किलोमीटर नीचे होता है लैंड से। जैसे ये है तो इससे 10 से 15 किलोमीटर आपका नीचे होगा। लेकिन कभी कभी क्या है कि ग्रेटर डेप्थ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 200 किलोमीटर मोर आर ऑल्सो देयर। तो कभी कभी कहते हैं 200 किलोमीटर नीचे भी हो जाता है, उससे ज्यादा भी हो जाता है, तो वो भी ऐसे प्रेजेंट है। ये नहीं कि सिर्फ 10 से 15 में होगा, ज्यादा भी हो सकता है। द पॉइंट और लाइन ऑन द सर्फेस वर्टिकली अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर और एपिसेंटर लाइन। तो कहती है जो हमारे फोकस जस्ट ऊपर जो भी आपकी लाइन आती है ना पूरे आपके सरफेस पर, जैसे अब मैंने ये दिखा दी, जैसे ये फोकस है यहाँ पे फोकस है, तो यहाँ से जो भी आपकी पूरी वर्टिकल लाइन सरफेस पे आती है ना, इसे हम क्या कहेंगे, एपिसेंटर कहेंगे। एपिसेंटर बोलेंगे या फिर एपिसेंटर लाइन बोल देंगे इसे पूरे को। ये हमारे एपिसेंटर हो गए, यहाँ पे दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं सीधा सीधा। ये तो मेरे से थोड़ी टेढ़ी बन गई, लेकिन ये पूरा सीधा है। तो यहाँ से एपिसेंटर आपका क्या होगा, फोकस है जस्ट ऊपर, पूरा आपके वर्टिकल जो आपकी बनती है लाइन या फिर पॉइंट, उसे हम कहेंगे एपिसेंटर या फिर एपिसेंटर लाइन। तो पॉइंट डायरेक्टली ऑपोजिट द एपिसेंटर इज कॉल्ड एटीसेंटर। तो कहते हैं जो एपिसेंटर से जस्ट ऑपोजिट होता है ना डायग्रामेटिक, तो डायग्राम में जो आपका यहाँ पे डायमेट्रिकली आपका जो ऑपोजिट होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एंटी सेंटर बोल देते हैं, उसे हम बोल देते हैं एंटी सेंटर। ठीक है, आपने एपिसेंटर सुनाएगा, फोकस सुनाएगा, तो एक नया वर्ड आपके लिए आ गया एंटी सेंटर। एंटी सेंटर होता है एपिसेंटर जस्ट ऑपोजिट, यहाँ पे हो गया आपका पॉइंट, आपका एंटी सेंटर is called antisynthet. The focus is very rarely accurately known. Therefore, most frequently only the epicentral area is indicated. तो देखो फोकस ना बहुत ही ज्यादा, मतलब कि ऐसे कि फोकस आप यहाँ पे फाइंड कर ही नहीं सकते। कोई भी अर्थक्वेक आता है तो फोकस आपको नहीं मिल पाता, कि मतलब एक पॉइंट नहीं मिल पाता कि यहाँ से हमारे यहाँ से अर्थक्वेक हुआ है, यहाँ से किसकी वजह से हुआ वो तो चलो बाद की बात है, लेकिन यहाँ पे जो अर्थक्वेक हुआ है ये हम पॉइंट ढूंढ ही नहीं पाते। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम ये वाला एरिया हम यहाँ पे ले लेते हैं,
इस एरिया को हम देखना शुरू कर देते हैं। मोस्ट फ्रिक्वेंटली ओनली द एपिसेंट्रल एरिया इज इंडिकेटेड, तो ये सारा एपिसेंट्रल एरिया हम यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं, जिससे कि बाकी आप सारी रिसर्च वगैरह यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से कितना दूर है तो आप एक तरफ बता सकते हैं ये हमारा सारा एरिया जहाँ जहाँ पे आपका अर्थक्वेक अकर होगा या यहाँ पे चांसेस है। तो फोकस नहीं हमें कभी मिलता। ठीक है, फोकस बहुत ही रेयर है कि आपको मिल जाए एक्यूरेटली। तो इसलिए हम करते हैं कि हम अपना अपना एपिसेंट्रल एरिया इंडिकेट कर देते हैं। एपिसेंट्रल एरिया ही है, जैसे अगर आपको पता होगा कि आजकल तो कर देते साइंटिस्ट वगैरह यहाँ पे सारे बता देते हैं कि यार यहाँ पे अर्थक्वेक होने वाला है। तो वो कैसे पता चलता है, उनको ये सारे आपको वेव्स वगैरह देखते रहते हैं, वो उनका सब नीचे चलता रहता है, वो अपना फ्रीक्वेंसीज वगैरह देखते रहते हैं सारी, तो सबको पता चलता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि इस एरिया में आ सकते हो, कि फोकस आपको नहीं पता, फोकस आपको नहीं पता चल सकता कि कहाँ से होएगा, लेकिन आप एपिसेंट्रल एरिया बता सकते हो कि यहाँ यहाँ पे हो सकता है या फिर यहाँ यहाँ पे हुआ है, तो उसको हम सारा क्या कहते हैं, एपिसेंट्रल एरिया। तो ये आपकी पूरी टर्मिनोलॉजी में आए थे। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं, बाकी जो भी आता रहेगा वो हम अपना लेक्चर पढ़ते रहेंगे। ठीक है, अब देखो यही था, देखो आज का पूरा लेक्चर, इंट्रोडक्शन और हमारी टर्मिनोलॉजी अबाउट अर्थक्वेक्स। ठीक है, ये तो बहुत ही छोटा सा लेक्चर था। अभी इसके बाद हमारे अर्थक्वेक वेव्स आएंगे, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक्स आएंगी, बहुत ज्यादा कुछ आएगा। पूरा हम एक ही मतलब 13 लेक्चर में पूरा खत्म कर देंगे अपना अर्थक्वेक्स, और ये ज्यादा कोई बड़े लेक्चर्स होने नहीं वाले। ये भी 10 मिनट्स का लेक्चर अप्रॉक्स बना, सब 10-10 या फिर 5-5 या ऐसी कुछ ज्यादा बढ़ेंगे, कुछ ज्यादा 15 से 20 मिनट का कोई भी लेक्चर नहीं जाएगा। बस ये है कि यार आपको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा कि यार HTML लाइंस कहाँ पे मिलेंगी एक लेक्चर में, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ मिलेगी, तो वो सारी नाम ऐसे आपको दिक्कत ना हो, तो इसलिए मैंने सारा आपको अलग अलग पार्ट्स में सारे कर दिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और बाकी के अर्थक्वेक्स के लेक्चर देखने के लिए हमारे चैनल सिम्साई को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।